गौतम बुद्ध के समय में एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत सुंदर स्त्री रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। वो बहुत खूबसूरत थी। उसके महल के द्वार पर हमेशा सोने के रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि महान राजा को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वो एक वेश्या थी, लेकिन वो इतनी अमीर हो गई थी कि वो एक राज्य खरीद सकती थी, लेकिन असलियत में वो पीड़ित थी। उस सुंदर शरीर में एक सुंदर आत्मा भी थी जो प्रेम के लिए तरसती थी। लोग उसे नगर वधू कहते थे, यानी पूरे शहर की पत्नी। एक दिन वो अपने छत पर खड़ी थी और उसने एक युवा बौद्ध भिक्षु को देखा जिसके पास एक भिक्षा पात्र के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक जबरदस्त उपस्थिति, जागरूकता और अनुग्रह था। जैसे ही उसने उसे देखा, वो उसके आकर्षण से मोहित हो गई। वो उसके पास गई और कहा, हे साधु, कृपया मेरे घर पर मेरा भोजन स्वीकार करें। साधु ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्हें खाना परोसने के बाद आम्रपाली ने कहा, 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने जा रहा है और मैं आपको 4 महीने अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। बारिश का मौसम होने पर बौद्ध भिक्षु 4 महीने तक नहीं हिलते। 4 महीने तक वे एक ही स्थान पर रहते हैं और 8 महीने तक वे लगातार सामान्य रूप से चलते हैं। वे एक स्थान पर 3 दिन से अधिक नहीं रह सकते हैं। युवा साधु ने उत्तर दिया, मैं अपने गुरुजी से पूछूंगा। अगर वे मुझे इजाजत देंगे तो मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। इससे पहले कि युवा भिक्षु सभा में पहुंच पाता, उसके साथ ही भिक्षु जिन्होंने यह देखा था बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, युवा भिक्षु को रोकना होगा। आम्रपाली ने उसे अपने घर में 4 महीने रहने के लिए और एक भिक्षु को वेश्या के घर में रहने के लिए आमंत्रित किया है। यह सही नहीं है। बुद्ध ने उनसे कहा, चुप रहो, उन्हें आने दो। युवा भिक्षु आए, बुद्ध के चरण स्पर्श किए और उन्हें आम्रपाली की सारी बातें बताई। उन्होंने कहा, एक महिला ने मुझे अपने घर में बारिश के 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित किया है। हर भिक्षु 4 महीने तक किसी न किसी के घर में रहते हैं। मुझे भी 4 महीने कहीं रुकना होगा, इसलिए मुझे वहां जाने और रहने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है। आप अनुमति दें तो ही मैं जाऊंगा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखे और कहे, तुम रह सकते हो। यह अन्य सभी भिक्षुओं के लिए एक चौंकाने वाली बात थी। वहां मौजूद हजारों भिक्षुओं को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक भिक्षु को वेश्या के घर में रहने की अनुमति दी है। एक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला, यह ठीक नहीं है। ये भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहे हैं। उनका कहना है कि एक महिला, लेकिन असल में आम्रपाली ने उन्हें आमंत्रित किया है। वो एक महिला नहीं है, वो एक वेश्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ क्यों उन्होंने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उनके मन में उसके लिए सम्मान है। इसलिए मैं उन्हें वहां जाने की अनुमति दे रहा हूँ। 3 दिन बाद युवा भिक्षु आम्रपाली के घर में रहने के लिए चला गया और अन्य भिक्षु फिर से गपशप करने लगे। बुद्ध ने उनसे कहा, आप लोगों को चुप रहना चाहिए। 4 महीने बीत जाएंगे और मुझे अपने भिक्षु पर भरोसा है। मैंने उसकी आंखों में देखा था, उसकी आंखों में कोई इच्छा नहीं थी। यदि साधु का ध्यान गहरा होगा तो वो वेश्या को बदल देगा, और यदि उसका ध्यान गहरा नहीं होगा तो वेश्या उसे बदल देगी। अब यह ध्यान और शारीरिक आकर्षण के बीच का प्रश्न है। बस 4 महीने इंतजार करो। इसके बावजूद शिष्यों ने सोचा कि बुद्ध बहुत अधिक भरोसा कर रहे हैं। वो भिक्षु नौजवान है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। वे अनावश्यक जोखिम उठा रहे हैं। वैसे भी 4 महीने बीत गए और 4 महीने बाद युवा भिक्षु ने आकर बुद्ध के चरण स्पर्श किए। उनके पीछे से ही आम्रपाली आई। उसने बुद्ध के चरण स्पर्श किए और कहा, मैंने इस युवा भिक्षु को बहकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह सब बेकार था। इसके बजाय उन्होंने मुझे जागरूकता से आश्वस्त किया कि वास्तविक जीवन केवल आपके वास्तविक स्वयं को जानने में है। अब मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं के समुदाय को देना चाहती हूँ
और कहा जाता है कि बाद में आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में से एक प्रबुद्ध महिला भिक्षुओं में से एक बन गई। अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे मन में उठने वाले यौन विचारों पर नियंत्रण रखने के लिए हमें सबसे पहले यौन इच्छा को खत्म करना होगा। लेकिन हम काम वासना को खत्म करने के बजाय उसमें लिप्त होकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं, क्योंकि हमारे मन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। और यही वजह है कि बहुत से युवा हस्तमैथुन जैसे अप्राकृतिक सेक्स भी करने लगते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि हमारा वीर्य ही हमारी ऊर्जा है। यदि हम इस ऊर्जा का संरक्षण कर लें तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज तक जितने भी महापुरुषों का जन्म इस संसार में हुआ है, उन्होंने इसी वीर्य शक्ति का संरक्षण कर महानता प्राप्त की है। अपने वीर्य को बचाने के लिए आपको अपनी यौन इच्छा को दबाने की नहीं, बल्कि ध्यान और अच्छे विचारों से इसे खत्म करने की जरूरत है। अगर आपका ध्यान मजबूत है और अगर आपका मन पर नियंत्रण है, तो आप अपने मन में उठने वाले यौन विचारों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें।